हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी लेबर असिस्टेंट 2025 जिसका एग्जाम नवंबर में आयोजित होगा, उसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 20 क्वेश्चन रोजाना का हिसाब से टारगेट कर रहे हैं कि रोजाना हमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, साथ ही उसका आंसर भी लिखूंगा। और ये किस क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेष रूप से लेबर असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये क्लास। तो हम आज के 20 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर से। पहला चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर लिया है जिसमें हम भूगोल एक विषय के रूप में देखा था, और आज का जो सेकंड चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज ये पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन हैं। आज 20 क्वेश्चन हम आज देख लेंगे और 20 क्वेश्चन कल देख लेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास वाला दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है लेबर असिस्टेंट के सिलेबस में 66 टॉपिक, उसमें से जो दूसरा टॉपिक है वो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, उसके क्वेश्चन हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना किसने दी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन या फिर निहारिका परिकल्पना किसने दी? तो इमैनुअल कांट ने दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निहारिका परिकल्पना में 1796 में किसने संशोधन प्रस्तुत किया? तो जिससे ये अधिक परिष्कृत हुई। जो निहारिका परिकल्पना है इसमें 1796 में किसने संशोधन प्रस्तुत किया जिसे ये अधिक परिष्कृत हुई? तो लाप्लास महोदय ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पना कौन सी प्रस्तुत की? मतलब द्वितारक सिद्धांत की, दो तारक के सिद्धांत की बात करी। ठीक है, द्वितारक सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहों की निर्माण के जो ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो परिकल्पना दी, मतलब बताया गया कि ग्रहों का निर्माण दो तारों के समूह से हुआ है। फिर द्वितारक सिद्धांत के संदर्भ में जो परिकल्पना प्रस्तुत की ग्रहों के निर्माण की या ग्रहों के उत्पत्ति के संदर्भ में, तो वो परिकल्पना है ग्रहणों परिकल्पना। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। एडविन हब्बल ने कहा था कि इसमें निरंतर विस्तार हो रहा है इसका, तो बिग बैंग सिद्धांत सबसे स्वीकृत सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू माना जाता है? ब्रह्मांड का विस्तार कब से होना शुरू माना जाता है? तो 13.7 अरब वर्ष पहले से यह विस्तार होना माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बिग बैंग के तुरंत बाद प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व बना? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में एडविन हब्बल ने 1920 में किस खोज का समर्थन किया? तो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के तुरंत बाद एडविन हब्बल ने बताया कि आकाश गंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना ये प्रमुख प्रमाण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में एडविन हब्बल ने ये 1920 में बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आठवां, तारों का निर्माण किस गैसीय बादल से हुआ? तो तारों का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, तारों के निर्माण को क्या कहा जाता है जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं? ठीक है, तो तारों के निर्माण को क्या कहा जाता है जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं? तो उसको आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत है विशालकाय प्रभाव सिद्धांत या फिर बिग स्प्लिट सिद्धांत। बिग स्प्लिट सिद्धांत या फिर विकासकाय स्वीकृत सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ग्रहों के निर्माण में अंतिम प्रक्रिया एक्रीशन प्रक्रिया, ग्रहों के निर्माण की जो अंतिम प्रक्रिया है वो एक्रीशन प्रक्रिया क्या है? तो एक्रीशन प्रक्रिया है छोटे छोटे पिंडों का आपस में जुड़कर बड़े पिंड बनना, ये एक्रीशन प्रक्रिया है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रक्रिया से अलग हुआ और विभिन्न परतों में विभाजित हुआ? तो
तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो विभेदन की जो प्रक्रिया है उससे अलग हुआ और विभिन्न परतों में विभाजित हुआ। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस नगण्य मात्रा में थी? जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ उससे पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बिल्कुल जीरो मात्रा में थी, नगण्य थी? तो वो ऑक्सीजन O2। ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास के प्रारंभिक चरण में प्रक्रिया प्रमुख है, मतलब जो पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास हुआ उस विकास की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसके जो प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है? तो डिगेन्सिंग की प्रक्रिया प्रमुख है। कौन सी? डिगेन्सिंग की प्रक्रिया। महासागरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का योगदान रहा है? तो महासागरों के निर्माण में ज्वालामुखी विस्फोट से निकला जलवाष्प का संघनन से महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे जो लावा निकला, महासागरों का जब विस्फोट हुआ उससे जो निकला जलवाष्प, उससे महासागरों का निर्माण हुआ उसके जलवाष्प के संघनन से। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पहले माना जाता है? तो पृथ्वी पर 3.8 अरब वर्ष पहले से जीवन का विकास माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पहले माना जाता है? तो 3.8 अरब वर्ष पहले। वायुमंडल में ऑक्सीजन में वृद्धि हेतु जिम्मेदार समूह कौन सा है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार जो समूह है वो है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन शैवाल। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन शैवाल। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसे कहा जाता है? तो बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत प्रस्तुत किया 1796 में। इंपोर्टेंट है, कब इसने लाप्लास ने कब निहारिका परिकल्पना सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो 1796 में। सबसे पहले किसने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल ने सबसे पहले कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार से हमने ये आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप कहो तो मैं एक बार इसका जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूं आपको। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना दी इमैनुएल कांट ने। निहारिका परिकल्पना में 1796 में किसने संशोधन किया? तो ये जिससे ये अधिक स्वीकृत या परिष्कृत हुई तो लाप्लास ने। देतारक सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पना, ग्रहणों परिकल्पना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू माना जाता है? 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में एडविन हब्बल ने 1920 में किस खोज का समर्थन किया? तो आकाश गंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है। तारों के निर्माण को क्या कहा जाता है जो कि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं? तो उसको कहा जाता है आकाश गंगा। ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र सिद्धांत कौन सा है? तो विकास का एक प्रभाव सिद्धांत या फिर बिग स्प्लिट सिद्धांत। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, आपको वहां दिख रहा होगा, मैं इसमें स्क्रीन में नहीं हूं, आप क्वेश्चन देखो। 11 नंबर का क्वेश्चन, ग्रहों के निर्माण में अंतिम प्रक्रिया एक्रीशन प्रक्रिया क्या है? तो छोटे छोटे पिंडों का आपस में जुड़कर बड़े पिंड बनना, ये एक्रीशन प्रक्रिया है। पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रक्रिया में अलग हुआ और विभिन्न परतों में विभाजित हुआ? तो विभेदन के कारण। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस नगण्य थी? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास में या पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास के प्रारंभिक चरण में प्रक्रिया प्रस्तुत की गई थी तो डिगेन्सिंग प्रक्रिया। ठीक है, डिगेन्सिंग प्रक्रिया प्रमुख थी ये पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास के प्रारंभिक चरण में। महासागरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का योगदान रहा? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकला जलवाष्प का संघनन। पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पहले हुआ? तो 3.8 अरब वर्ष पहले। वायुमंडल में ऑक्सीजन में वृद्धि हेतु जिम्मेदार समूह है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन शैवाल। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्या है? तो बिग बैंग सिद्धांत। मतलब यूं ये सा क्वेश्चन है ये कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसे कहा जाता है? तो बिग बैंग सिद्धांत। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत प्रस्तुत किया 1796 में। सबसे पहले किसने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल ने। इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास वाले चैप्टर से। इसके 20 क्वेश्चन हम कल देखेंगे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।